सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की बात हम करने जा रहे हैं आज। और सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता ही है क्या होता है ना। आपसे कोई पूछ ले कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है तो आप बोलोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जाइगोट को आप मेल या फीमेल के रूप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आप किसी मेल को होमोगैमेटिक या हेट्रोगैमेटिक बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आप किसी फीमेल को होमोगैमेटिक या हेट्रोगैमेटिक बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। XX XY ह्यूमन बींग एंड ड्रोसोफिला, XX X0 ग्रासहॉपर, ZZ ZW बर्ड्स, ZZ Z0 बटरफ्लाई एंड मॉथ। 4 तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बताए गए और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो बात जुड़ी हुई है हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन से। हनी बी आपको नजर आती है हनी कॉम्ब में, और हनी कॉम्ब में आपको नजर आते हैं 3 तरह के लोग। पहला ड्रोन, दूसरी फीमेल वर्कर बी और तीसरी क्वीन। क्वीन जाहिर सी बात है फीमेल ही होती है। वर्कर भी फीमेल है क्योंकि वर्क लोड ज्यादा फीमेल को है, अगर वो पढ़ी लिखी ना ही है तो घर गृहस्थी चूल्हा फूकना यही उसका काम रह जाएगा अगर उसने अपने जीवन को एक नए आयाम तक नहीं पहुंचाया पढ़ लिख कर। क्लियर? तो इसीलिए आपको वर्कर से याद आएगा फीमेल, ठीक है ना। जैसे फीमेल अधिकांश अपने आप को हाउसवाइफ बताती हैं, हाउसवाइफ है ना, हाउसकीपर, ठीक है। तो वर्कर समझ में आ गया, वर्कर मेनली क्या है, फीमेल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ड्रोन्स। ड्रोन्स, ड्रोन अपन शादियों में सुनते हैं ड्रोन का नाम। ड्रोन, कैमरा, कैमरा मेल होता है क्या फीमेल होता है ना। बोलते ना मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा है, ऐसे ना मेरे मोबाइल की कैमरी अच्छी है कैमरी तो कुछ होता ही नहीं है, तो कैमरा अच्छी है ऐसा तो नहीं बोलते ना। कैमरा इज मेल, तो ड्रोन इज मेल। ड्रोनी तो नहीं होती, ड्रोनी, ड्रोन ही होता है ना। तो ड्रोन कैमरा से फोटो खींच रहे थे, आप खाना खा रहे थे, इतना बड़ा पनीर का टुकड़ा आपने एक पूड़ी पूरे में फंसा के मुंह में देने की कोशिश करी थी, उतने में ड्रोन आ गया सामने से उड़ता हुआ, उसने फोटो खींच लिया आपका, ठीक है। अब वो जब उसकी वीडियो आएगी तो सबसे पहले वो आपका फोटो दिखाएगा उसमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है हर कुछ बोलेंगे लोग आपके बारे में, ठीक है। तो आपसे किसी ने कहा कि जो ड्रोन है वो मेल है या फीमेल, तो आपका जवाब क्या होगा? ड्रोन इज मेल, फीमेल वर्कर भी इज फीमेल, क्वीन भी इज फीमेल। याद हो गया इतना? अब आगे अगर मैं बात करूं ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स हैं हैप्लॉइड, 16 क्रोमोसोम उनके पास अवेलेबल है। ये 16 क्रोमोसोम वाला ड्रोन जब स्पर्मेटोजेनेसिस को अंजाम देकर स्पर्म बनाएगा तो स्पर्म में 16 क्रोमोसोम पाएगा, क्योंकि जब एक हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करेगा या एक डिप्लॉइड सेल माइटोसिस करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, बिकॉज माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए एक हैप्लॉइड ड्रोन ने जो स्पर्म तैयार किए वो हैप्लॉइड के हैप्लॉइड ही रहे। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि मेल खुद ड्रोन, ड्रोन मेल हैप्लॉइड है, तो स्पर्म भी तो हैप्लॉइड ही बनाएगा। समझ गए? ऐसा तो नहीं बोलोगे सर स्पर्म तो हैप्लॉइड होते हैं और वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। मियोसिस डिप्लॉइड सेल करते हैं, हैप्लॉइड सेल नहीं। तो यहां पर ड्रोन के पास एक ही ऑप्शन है, वो है माइटोसिस, जिसकी वजह से वो गैमीट बना सकता है, स्पर्म बना सकता है। इसके बाद बात अगर हम करें फीमेल वर्कर बी की, तो फीमेल वर्कर बी जो है वो है तो डिप्लॉइड लेकिन इनफर्टाइल है, इसीलिए oogenesis एग बनाने की प्रोसेस को अंजाम नहीं दे पाएगी, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। फिर आती है बारी क्वीन बी की। क्वीन बी रानी है, वो डिप्लॉइड है, वो मियोसिस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन करेगी और हैप्लॉइड एग बनाएगी। क्या बनाएगी?
हैप्लॉइड एग, मेल का जो स्पर्म है वो अगर फीमेल के एग के साथ फ्यूज हो गया तो मेल के 16 क्रोमोसोम, फीमेल के 16 क्रोमोसोम के साथ 16 क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने जब 16 क्रोमोसोम वाले एग को फर्टिलाइज कर दिया, फ्यूज कर दिया, तो परिणाम स्वरूप क्या मिला यहां पर? जायगोट। और ये जायगोट कैसा था? 32, यानी 2n इक्वल टू 32 प्लॉइडी वाला था। तो इस तरह की प्लॉइडी आपको फीमेल वर्कर बी में भी मिलती है, क्वीन बी में भी मिलती है, लेकिन अंतर यहां पे इतना है कि जो ऑफस्प्रिंग ये डिप्लॉयड बना वो हमेशा फीमेल ही बनेगा, मेल नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया? बिकॉज मेल आर हैप्लॉइड। डिप्लॉयड बना है मतलब या तो फीमेल वर्कर भी बनी है या तो क्वीन भी बनी है। क्वीन भी डायरेक्टली पैदा नहीं होती, कोई भी रानी पैदाइशी रानी नहीं होती, वो अपने कर्मों के आधार पर रानी बनती है, चाहे महारानी चाहे नौकरानी, ठीक है। लेकिन हर तरह की रानी बनने के लिए उसके कर्मों को जो है गिना जाता है, क्लियर। अगर उसने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत संघर्ष किया है, तो वो महारानी बन सकती है, और अगर उसने संघर्ष नहीं किया तो वो नौकरानी बन सकती है ना। जैसा कि अक्सर हम अपनी मम्मी से ताना सुनते हैं, मैं तो तुम्हारी नौकरानी बैठी हूँ, तुम्हारा सारा काम भी करके देती हूँ, ठीक है, समझ गए, है ना। अपनी तो कोई वैल्यू है नहीं अपने पेरेंट्स सामने, ठीक है, ताने अलग से सुनने को मिलने पड़ते हैं। तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो ये है कि फीमेल या तो वर्कर बी या तो क्वीन बी, तो यहां पर जो फीमेल पैदा होगी वो मेनली फीमेल वर्कर भी होगी। अगर क्वीन बी की मौत हो गई, अगर क्वीन बी की मौत हो गई एक समय के बाद, तो किसी फीमेल वर्कर बी को एक रॉयल जेली नाम की चीज खिलाई जाएगी हनीकॉम्ब से। रॉयल जेली में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उस फीमेल वर्कर बी में कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप होंगे कि वो इनफर्टाइल से फर्टाइल हो जाएगी। ऐसा मतलब उसमें कैपेबिलिटी आ जाएगी रिप्रोड्यूस करने की, ऐसा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो मेरा जो कहने का आपसे मतलब है वो ये है कि अगर क्वीन बी की मौत हो गई, क्वीन तो एक ही है, रानी एक ही होती है, क्वीन बी की मौत हो गई तो उसकी मौत के बाद फीमेल वर्कर बी में से किसी एक वर्कर बी को रॉयल जेली फीड कराई जाएगी, रॉयल जेली फीड कराई जाएगी, और उस रॉयल जेली को खाकर उसमें कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी गेन कर लेगी और रानी बन जाएगी। बात समझ गए? तो बताओ, क्वीन बी के कुछ अंडे जिनको स्पर्म से फर्टिलाइज होने का मौका मिल गया, वो तो जाइगोट बन गए, फीमेल बी बन गए। लेकिन कुछ अंडे ऐसे भी थे, कुछ अंडे ऐसे भी थे जिनको मेल स्पर्म नहीं मिल सके, और वो अंडे पार्थिनोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस से, पार्थिनोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस से ड्रोन्स बन गए। पार्थिनोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस से ड्रोन बन गए। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? Parthenogenesis is a process by which there is a development of a new individual or organism without fertilization with sperm। ठीक है, किसी स्पर्म का एग से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब स्पर्म और एग की कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर भी एग जाइगोट में नहीं सीधे ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो गया। अगर एक एग सेल आगे चलकर एक नया ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है विदाउट गेटिंग फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, अगर एक एग सेल आगे चलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है विदाउट गेटिंग फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो बताओ, मेल ड्रोन पैदा करने का तरीका क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। फीमेल वर्कर भी पैदा करने का तरीका क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्वीन भी पैदा करने का तरीका रॉयल जेली। समझ गए? समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से अच्छा, रॉयल जेली कोई भी खा लेगा तो वो क्या बन जाएगा?